खुदा क़ुद्दूस के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं अरकान ईमान और मैं हूं इसका होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। मैं मसरत महसूस करता हूं खुदावंद के कलाम की बातें करने में, और JCTV ने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है ताकि आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की अनमोल बातों पर गौर कर सकें और बरकत पा सकें, मसीही चाल चलन में मजबूत हो सकें और मसीही खिदमत गुजारी के काम को और ज़्यादा मुस्तैद तौर पे और मुस्तनद तौर पर अंजाम दे सकें। अजीज़ों, आज एक बार फिर से हम अपने प्रोग्राम को और उसके मौजू को आगे बढ़ाएंगे जिसका ताल्लुक़ है द चर्च और द चर्च एंड द एवेंजलिज्म। कलीसिया क्या है और कलीसिया का बशारती काम के साथ क्या ताल्लुक़ है। अजीज़ों, हमने इससे पहले भी बहुत सी मुस्तनद और मजबूत और गहरी बातें देखी और ये भी देखा कि हम खुशखबरी फैलाने में मसीह के साथ और खुदा उनके खादमीन के साथ बतौर कुल कलीसिया के तौर पर शरीकेकार हैं। अजीज़ों, तिमुथियुस को पौलुस जब मसीह के बदन की बर्थ बताता है तो वो कहता है पहले तिमुथियुस और उसके 3 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में वो कहता है कि तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का स्तून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम चर्च को कैसे लें। चर्च का बुनियादी मकसद क्या है, चर्च का कुल्लियतन मकसद क्या है, ये हमें इल्म होना चाहिए। और यही इन सारे स्टडीज़ का, पैगामात का, सेशंस का मकसद है ताकि मौजूदा दौर में मौजूद चर्च होने की कन्फ्यूजन की जो हालत है उसमें से बाहर निकला जा सके खुदा उनके कलाम की रोशनी में। अजीज़ों, आज एक बार फिर से हमारे साथ खुदा उनके खादम मौजूद हैं, पास्टर उबैद इकबाल, जिनके साथ हमने पहले भी 2 प्रोग्राम्स किए। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। पासबान हैं, कलीसियाई पासबान हैं, 2 चर्चेज़ हैं, PFES के अंदर खिदमत कर रहे हैं, एरिया सेक्रेटरी फॉर पंजाब और एवेंजलिज्म में भी एक्टिव हैं। इसीलिए हमने एक पासबान को जो बशारती खिदमत में, ख़ास तौर पे जो नौजवानों में बशारती खिदमत में कोई क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी से मौजूद हैं, उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया है। साए हम कुछ और गहरी बातों के लिए पास्टर साहब के साथ बातचीत करते हैं। पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस प्रोग्राम में। थैंक यू भाई जी, शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया और हम आज फिर से इस ख़ास टॉपिक के ऊपर कुछ चंद और बातें जो हैं वो करेंगे। तो जी। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, यू वेलकम। हमने आपके साथ बात करते हुए पिछली बार एक फिलिपियों में से आयत आपने पढ़ी जिसने मुझे बहुत टच किया, और वो थी फिलिपियों का 1 बाब और उसकी 5वीं आयत जी। और वो कहता है, यानी पौलुस फरमा रहे हैं, इसलिए कि तुम रोज़े अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। तो सर, उसने चर्च को देखा है कि चर्च उसके साथ खुशखबरी फैलाने में, ग्रेट कमीशन में, इरशाद आज़म में, हुक्म आज़म में, एवेंजलिज्म के काम में, मिशंस के कामों में शरीक है। और यही हमने देखा हमारे पूरे इस प्रोग्राम की जितनी भी पिछले प्रोग्राम्स हैं उसमें इसकी चर्च के होने की जो तारीफ है उसका हुजम बढ़ा है कलाम की रोशनी में। सिर्फ छुड़ाए हुए लोगों का मजमा ही नहीं, वो तो है बुनियादी तौर पर वो भी जो उस हुक्म आज़म के अंदर शरीक है, जो उसमें एक्टिव है और उसको ये अथॉरिटी दी गई है, तुम्हें इख्तियार दिया गया है, सांप और बिच्छू को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो जाओ, कौमों को शागिर्द बनाओ। सर, ये एक चर्च है। इसके ताल्लुक से आज हम फिर मजीद बातें करेंगे जी। अगर आप शुरू में कोई बात कहना चाहें एज ओपनर। मैं शुरू में ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी बातें हमने चर्च पे की हैं और आपने पहले दोनों एपिसोड्स में पॉल की बात जो तिमुथियुस को उसने की है, और बात ये की है कि तुझे चर्च
कि ये काम को या चर्च को कैसे संभालना, केयर कैसे करनी है, टीच कैसे करना है, ये वाली बातें हैं। अब आज मैं चाहता हूँ कि हम कुछ चर्च के ताल्लुक से सोचें कि वो कैसे हों, चर्च को कैसा होना है। हम लीडर्स ने सिखाया, अब जो चर्च है, जो ग्रोइंग लीडर्स हैं, जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने आगे इस रेस में आगे बढ़ना है, जो शागिर्द हैं, ये जो चर्च फिलिपी का चर्च था ना, ये बेसिकली एक आर्मी की कॉलोनी थी, तो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग, तो वाकई मैंने और अमीर लोग थे, वेल एजुकेटेड, अच्छी सैलरीज लेने वाले, नाम से भी लगता है। हाँ, तो ये रोमन बेसिकली कॉलोनी थी। तो यहाँ पर ये लोग जो है ना, जब ये पॉल की खिदमत को गिविंग से एक्नॉलेज करते हैं, तो असल में चर्च की ग्रोथ नज़र आ रही है। चर्च की ग्रोथ, चर्च जो है उसको ये समझ आ चुकी होती है कि जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मेरे लिए जान दी है, मेरा सब कुछ उसका है। और चर्च जो है जब गिविंग की साइड पर आता है, तो चर्च ये कहना चाह रहा है कि मैं इस काम को, जो डिसाइपल मेकिंग का है, जो कलीसियाओं को बनाने का है, उस काम के अंदर मैं शरीक हूं। मैं इस काम को सेकंड करता हूं, लीडर्स को इनकरेज करता हूं। एक कलीसिया जो देने वाली कलीसिया नहीं है, जो चर्च मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने वाली कलीसिया नहीं है, वो भी असल में अभी तक एज चर्च अपनी हैसियत को पहचान नहीं पाई। सर, इसका मतलब है आज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इवेंजलिस्टिक चर्च जो है, हाँ जी, वो एक हकीकी चर्च की पहचान है। और वो कैसे इवेंजलिस्टिक चर्च हो सकता है, यानी एक हकीकी चर्च किस किस तरह से बतौर खास आज की गुफ्तगू के मेयार से इवेंजलिस्टिक चर्च जो है वो कैसे हो सकता है। ठीक है। तो अब इस कलीसिया को पॉल ये भी कहता है कि कोई एक बार नहीं, 2 बार तुमने, और एक और बात इस कलीसिया को कहता है, इसलिए नहीं मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूं कि मैं बड़ा ज़रूरतमंद था तो तूने मुझे पैसे भेज दिए, अपनी गिविंग भेज दी, तो इसलिए नहीं, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं कि तुम खुशखबरी में शरीक हो। तो पॉल अपने ताल्लुक से कहता है, मुझे अपने आप में घटना भी आता है, बढ़ना भी आता है। जब कलीसिया एज मुख्तार अपने आप को देखना शुरू कर दे कि मालिक तो क्राइस्ट है, हम तो स्टुवर्ट हैं, हम तो मुख्तार हैं, मेरा जो कुछ है वो उसका है, सबमिशन में चलें। यीशु को देखें जो कलीसिया का हेड है, जो हमारे लिए रोल मॉडल है, वो क्या कहता है? कहता है मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो बाप मुझे नहीं कहता, मैं तो सबमिशन में चल रहा हूं, मैं तो बाप की मर्जी पूरी करने के लिए। बाप तो भी मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। तो एज चर्च हमने अपने लीडर की हर उस बात को फॉलो करना है जो उसने हमें फरमाई है। अब फिलिपी का चर्च देने वाला चर्च बना हुआ है। अगर आप एज लीडर, चर्च लीडर, आप पैसे रुपए को प्यार करने वाले हो, आप अपनी सेल्फ किंगडम को डिवेलप कर रहे हो, आप स्टेटस को बहुत प्यार कर रहे हो, आप गिवर नहीं हो, आप देने वाले नहीं हो, आपकी जिंदगी में समेटना नजर आ रहा है, आप लोगों को जो नीडी हैं। अर्ली चर्च की शुरू में हमने पहले एपिसोड्स में बात की थी कि अर्ली चर्च कैसे करता था। अर्ली चर्च तो अपनी चीजें बेच बेच कर रसूलों के पांव पे रख देता था, नीडी लोगों को देता था, गिवर था। और याद रखें, जो गिवर है ना, ये भी ओरिजिनल चर्च की पहचान है। और जितना आप देते हो उतना बर्तन खाली हो रहा होता है, भरने के लिए गुंजाइश होती है। पर अगर भरा हुआ है तो उसमें से निकल ही नहीं रहा, तो आप तो तैयार नहीं है और लेने के लिए। गिविंग के लिए चर्च को तैयार होना चाहिए, क्योंकि चर्च का लीडर ऑलरेडी अपनी जात में बहुत अच्छा देने वाला है, उसने अपना आप ही दे दिया। गॉड बहुत अच्छा गिवर है, इकलौता बेटा ही दे दिया। वाह सर, आयत खुदाम का कलाम क्या कहता है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग नहीं किया, वो क्या कुछ नहीं कर सकता।
तो महज ये तो नहीं है ना कि मैं बातों में चर्च हूं, मैं एक्शन में भी चर्च बनूं, मुझे अमल से भी चर्च बनना है। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम अपनी सेल्फ के किंगडम को एक्स्टेब्लिश करते हैं, अपना बनाते हैं, रुपया पैसा हमारे लिए सब कुछ होता है। मैं एक चर्च की बात बाइबल में से करना चाहता हूं कि यूहन्ना आरफ का जो मकाशफा है, बेसिकली ये यीशु मसीह का मकाशफा है, रिवील हुआ यूहन्ना आरफ पे, और उसके 2 चैप्टर की 12वीं आयत में कलीसिया है। इंग्लिश में पढ़े तो परगमम है और उर्दू में पढ़े तो परगमन है। परगमन की कलीसिया 12वीं आयत से, 2 चैप्टर और उसकी 12वीं आयत से, तो वहां पे वो शुरू में इंट्रोडक्टरी जो बातें हैं, कहता है कि परगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लेख, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। ठीक है, लेकिन मुझे चंद बातों में तुझसे शिकायत है। क्या शिकायत है? इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम। अब मैं यहां तक क्यों लेकर आया हूं कि यीशु मसीह ने इस कलीसिया को जो बातें एप्रिशिएट करने वाली थी वो की हैं। अगर आप परगमन की कलीसिया की जो उसका कॉन्टेक्स्ट है और जो सराउंडिंग में चीज़ें चल रही हैं वो जाने ना, कि पैगन वर्शिपर्स जो हैं, जो आइडल वर्शिपर्स हैं वो बहुत हैं, टेम्पल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, और कलीसिया को वहाँ पर फ्लोरिश होने में, कलीसिया को वहाँ पे बढ़ने में बड़ी हर्डल्स हैं, बड़ी रुकावटें हैं, लेकिन दे वर फेथफुल, और जब वो फेथफुल हैं तो क्राइस्ट उनको शाबाश दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, कहते हैं लेकिन मुझे शिकायत है कि तुम बलाम की राह पर चल पड़े हो। बलाम की राह क्या है? पैसा। पैसे के लिए तुमने असल चीज को जो है वो खत्म कर दी है। तुम पैसे के लिए कर्ज करने के लिए, लानत करने के लिए तैयार हो, तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया। और ये चर्च जो परगमन की कलीसिया का चर्च है ना, बेसिकली ये चर्च कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च है। और आज मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि आज का चर्च भी बड़ी हद तक कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च है। तालीम, जो भी कोई नई से नई तालीम, बिदअतें, हेरेसीज जो आ रही हैं, पर उनके पास पैसा है। तालीम को हमने नया रुख दे दिया है। तालीम देने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, कलाम की तस्दीक है। आप देखिए 40-50 साल पहले जो मनादी हर तरह के खादम को बुला लेते, हर तरह के खादम को बुला लेते, करदार भी नहीं देखते, तारीफ भी नहीं देखते, ना करदार ना ये तो बातें ही दूर की हैं। हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि बड़ी गाड़ी में आएगा, आके उसने 2 4 5 देगे बना देनी है, सारा एक्सपेंस उसने कर देना है, तो जो भी वो सिखा जाएगी, बाइबल लेकर आया, बाइबल लेकर आया। करदार जो है, जब हम चर्च की तारीफ देख रहे हैं उस रूह से, करदार खुद सिखाता है। अगर आप कहीं पे देगे नहीं भी देते, वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये टूल्स पकड़ लिए आज। अगर आप पतलून पजामे भी नहीं देते, देगे भी नहीं देते, तो उसके साथ साथ आपका करदार, आपके अंदर आपका ओढ़ना बिछोना, बात करना, आपका माशरती मेयार को आप किस रूह से देखते हैं, दुनिया की रूह से देखते हैं या खुदा की रूह से देखते हैं, ये सब कुछ भी तबलीग करता है। यस, आप देखिए अब मनादी को इतना नुकसान पहुंचाया गया है। जी जी जरूर, मौजूदा दौर में अगर हम बात करें, जी, इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि आपने 30-40 साल पहले ये कहीं नहीं देखा होगा कि मुनादी में लाने वालों के लिए अट्रैक्शंस हों। लोग खुद अपने एक्सपेंस बेयर करते थे और आते थे। आज जनाब अट्रैक्शंस हैं, आओगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, मुनादी को बगाड़ के रख दिया गया। या ये कह सकते हैं हुक्म आजम का जो टूल है उसको बिगाड़ दिया, आप बशारत को बिगाड़ दिया। आप एक बेल्ट है हमारे नारोवाल और सियालकोट साइड की, और बड़े मिशनरी, स्कॉटलैंड का एक मिशनरी था थॉमस हंटर, तो यंग एज में उसको स्कॉट चर्च ने यहाँ पे भेजा, और न्यूली मैरिड कपल था, एक छोटा सा बच्चा था,
और उस वक्त ऐसा हुआ कि उनको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। और वो उस वक्त की बात है जब ये सारा पार्टीशन का सिलसिला चल रहा था और सारी चीज़ें हो रही थी, और उनको ब्रिटिश होने की वजह से मार दिया गया, हालांकि वो ब्रिटिश नहीं थे। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो कलीसिया है, जो कलीसिया का लीडर है, वो तो जान तक लोग देते हैं। शागिर्दों की हमने पहले एपिसोड्स में बात की है। कौन सा शागिर्द है जो तबई मौत मरा है? सवाए यूहन्ना के। हंसते हंसते लोगों ने, ये इंतपास की बात हुई है, जान देने तक वफादार रहे, जान देने तक। अब हमारी जो कलीसियाओं को बड़ा धचका है वो ये है कि हम असल पटरी से उतर रहे हैं और उतर चुके हैं किसी हद तक, कि हमने रुपए पैसे को सब कुछ समझ लिया है, जबकि चर्च देने वाला चर्च है। चर्च ने भी यार ये सोच लिया कि जो आया है वो क्या लेकर आया है, वो ये तो सोच ही नहीं रहा कि ये कहाँ से लाया है, इससे हमें नुकसान कितना होगा। वो कहता है मुझे अफसोस है, शिकायत है। क्राइस्ट कहता है मुझे शिकायत है कि तुम तो गुलाम की राह पर चल पड़े हो। उसने थोड़े से नफे की खातर, अब देखें, रहे हम प्रेजेंस ऑफ गॉड में। वो जो अलीशा का शागिर्द था, अलीशा के साथ ही रहता था, नुमान कोड़ी आया उससे शिफा की घर से, बहुत कुछ लेकर आया अलीशा के लिए। अलीशा तो अंदर से बाहर के दरवाजे तक भी नहीं आया, उसने तो अंदर से कह दिया कि नुमान को बोलो कि यर्दन में 7 बार गोता मारे तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो उसको बताते हैं और वो चला जाता है, और नुमान भी नाराज है। वाह। और नुमान ने जो किया वो फिर हिस्ट्री है। हाँ, वो फिर हिस्ट्री है। लेकिन वहां पे मिरेकल, क्लेंजिंग। नुमान तो पादी साहब आया फर्स्ट टाइम अलीशा के पास अपने शिफा की घर से, लेकिन जो सारा वक्त उसके साथ रह रहा है, जो उसको समझता है, जो उसको जानता है, चर्च की बात कर रहे हैं, जो जानते हैं समझते हैं, वो नुमान के पीछे चला गया है। भाई अलीशा को चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है तो वो मुझे देते हैं, और वो चीज़ें लेके तो घर में रख लेता है। ना चीज़ें काम की रही, ना उस प्रेजेंस में रह सका, निकाल दिया गया। अब ये देखिए कि ये टेम्पररी जो फायदा है हमारा, इसने इवेंजलिज्म को नुकसान पहुंचाया है। सर, आपकी बातों से इवेंजलिज्म की एक स्पिरिट इस केस में से, केस स्टडी में से निकल रही है। नुमान को जीत लिया गया और आखिर में वो यहां से रेत मट्टी लेके जाता बनी इसराइल। यस। और हिस्ट्री कहती है, बाज हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस कहते हैं, उसने अपने मुल्क में जाके अपने घर में उसी मट्टी से एक इबादत गाह, जो एक जगह जो अपने घर में तैयार की है। तो इसका जो एक बड़ा हमें विटनेस मिलता है वो ये है, मुफस्सरीन की राय में और मौरखीन की राय में, ही स्टार्टेड बिलीविंग इन यहोवा गॉड। यस। लेकिन क्या किया है, एक इवेंजलिज्म का बहुत बड़ा टूल इस्तेमाल हुआ है। आपने कहा अलीशा अपने कमरे से नहीं निकला उसको देखने के लिए। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मॉनेटरी थिंग्स। यस। पैसों के बहुतात खजानों में, वो उस खुदा के तजर्बे को बांटने में इंटरेस्टेड था। और इसने इवेंजलिज्म का क्या काम किया है, एक सिपा सलार को बदल दिया है, एक दुश्मन मुल्क के सिपा सलार को। और ये जो बात है मैं समझता हूं, और सर सॉरी, जो इंटरेस्टेड है जमीनी खजानों में, उसकी खिदमत का कोई उसकी लेगेसी नहीं है। यस जी प्लीज। मैं ये समझता हूं कि अलीशा को एज लीडर डिस्कस करें, और लीडर्स ये जो है ना वो रोल मॉडल बने, वो ये चीज़ सेट करें, लाएअमल बनाए बशारत के काम को, बशारत के काम के लिए, कि वो गिवर हों, वो चीज़ों से। आप क्या समझते हैं कि हम बादशाहों के बादशाह के साथ काम कर रहे हों और वो डेली नीड्स को पूरा नहीं करेगा? प्रॉब्लम डिजायर्स की है, नीड्स की नहीं है। नीड्स तो पूरी हो रही है, डिजायर्स पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हर रोज लिस्ट बढ़ती जाती है। पास्टर साहब, ये बातें बहुत वसत मांगती हैं और होनी चाहिए। यस। अच्छा, यहीं से चूंकि आपकी खिदमत जो है वो यंगस्टर्स के दरमियान है, बशारती खिदमत कर रहे हैं, तकवीयत की खिदमत कर रहे हैं, सर कैसे चर्च जो है वो बच्चों, नौजवानों को विद इन चर्च
एंड आउटसाइड ऑफ द चर्च इवेंजलाइज कर सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत प्यारा ये आपका सवाल क्योंकि चर्च अपनी नौइयत में एक इवेंजलिस्टिक बॉडी है। है। यस, जी, देखें, चर्च को सबसे पहले जिस चीज़ पर तवज्जो देनी है ना, वो संडे स्कूल मिनिस्ट्री है। ये वो, पंजाबी में कहूँगा, ये वो पनीरी है जिसको आपने बोना है और जिन्होंने पौधे बनना है। पनीरी वो होता है छोटे पौधे, छोटा पौधा, ताकि हमारी ऑडियंस समझ सके। ठीक है, तो संडे स्कूल मिनिस्ट्री जो है ये बड़ी लैग कर रही है। अब जो संडे स्कूल हो रहे हैं वो सोचते हैं कि किसी को कोई एक गीत के ऊपर डांस हमने सिखा दिया है तो ये बड़ा काम हो रहा है। ये भी सही कह रहे हैं आप भाई, तालीमी बातों की, उनके जहन के मुताबिक तालीमी बातें, तरीके, सलीके, एग्जाम्पल्स, स्टोरीज के साथ। दूसरी बात, टीनेजर्स जो हैं, जो 13 से 90 ईयर तक के हैं, जब इस एज में बच्चे आते हैं तो बुक ऑफ डिट्रोनमी के उस हवाले को वालिदैन याद रखें। पासबानों की तो खिदमत है ही, वालिदैन याद रखें कि इनको घर बैठे, राह चलते, सोते, जागते वक्त हमने ये बताना है। ठीक है, और ये इनके जहन नशी हों बातें, जहन के डीप डाउन ये बातें चली जाएं, वालिदैन ने ये करना है, ये इनकी ड्यूटी है। और मैं इस प्रोग्राम की वसासत से ये भी कहना चाहता हूँ पेरेंट्स को, इस एज में बच्चों के साथ आपकी जो दोस्ती है और गहरी कर लें, माँ बाप से हट के उनके दोस्त बन जाएं। अब देखें, ये टॉपिक इस प्रोग्राम का नहीं है, मारिया शहबाज केस चला, तो भाई जब आप बच्चों के दोस्त होंगे, जब आप बच्चों की एक्टिविटीज से वाकिफ होंगे, जब वो कंफर्टेबल फील करेंगे अपने वालिदैन के साथ अपनी गुफ्तगू करना, अपने मैटर्स को शेयर करना, तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और मैं ये समझता हूँ ख़त्म हो जाएंगी। सर, माँ बाप को भी उनको शागिर्दियत में लाना है, यस, पासबानों को और खादमीन को भी, चर्च को भी बच्चों को अपनी शागिर्दियत में लाना। अब ये बच्चे जब बड़ी एज में आते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, नौजवान हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए, मुझे 24 साल हो गए पादरी साहब कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों में काम करते हुए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उनको बहुत कुछ सिखाया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में इस बात का भी एतराफ़ करना चाहता हूँ, मैंने स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखा है। डेफिनेटली मैंने उनको बताने के लिए मैं पढ़ता रहा, मैंने कोशिश की, मैं उनके लेवल की तालीम के अंदर आया। मेरे 3 बच्चे थे जब मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस का इम्तहान दिया, और मुश्किल होता है बच्चे हों और आप पढ़ रहे हों। तो मेरी एक स्टूडेंट है, तो वो एक वक्त में कहने लगी, पादी साहब आप तो सारा वक्त कलीसियाई कामों में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, तो इम्तहान में तो फेल हो जाएंगे। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया और हाई सेकेंड डिवीजन में मैंने वो क्लियर किया, तो वो हैरान थी। तो वो कहती हैं फिर आपने दुआ के साथ ही जो है वो ये इम्तहान पास किया है। तो तालीम हासिल की, स्टूडेंट वर्क में मैंने सीखा और उनको तालीम दी, उनके साथ एज फ्रेंड जो है वो बातचीत की। तो जब मैं पिछले एपिसोड में ये कह रहा था कि मेरे 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं ये बहुत कम नंबर बता रहा हूँ कि वो अपनी अपनी जगह पर मिनिस्ट्री चला रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, हम चूँकि इस एरिया में जहाँ पे रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा चर्च है, विल्सन कामरान साहब टेम्पल ऑफ गॉड चर्च, तो वहाँ के जो असिस्टेंट पास्टर हैं सुनील यकूब साहब, वो मेरा स्टूडेंट है। उनको इनिशियल टाइम पे मैंने खुदावंद के कलाम की बातें सिखाई हैं और मैं खुश होता हूँ कि कलीसियाओं को तालिब इल्म लीड करें। तो ये जो सवाल आपका था कि कलीसिया की बड़ी तवज्जो बच्चों के ऊपर, टीनेजर्स के ऊपर, जवानों के ऊपर होनी चाहिए। और मैं एंड पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बूढ़े हैं, इससे पहले कि वो रिटायर्ड हो जाएं, ठीक है, इससे पहले कि वो दुनिया से रुखसत हो जाएं, ट्राई टू गिव
रेले रेस ट्रैक अगली जनरेशन के स्पुर्द करें और खुशी खुशी करें। आज चर्च को इस बात का भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि सेकंड लाइन लीडरशिप के लिए मोसेस जो हैं, आज के मूसा जो हैं, वो जोशुआ की तलाश में नहीं है। वो अपने साथ सारा सिलसिला ख़त्म कर देते हैं और फिर होता क्या है, सिकंदर आज़म के जर्नैल की तरह उनके जर्नैल्स फिर अपनी अपनी जगह पर खुद ही काबज़ हो जाते हैं। तो भाई आप कलीसिया के अंदर इस बात को भी बच्चों, टीनेजर्स, जवान, उनको ये दें। जवान आजकल चर्च में, पादी साहब आपको भी पता है, जवान सोचते हैं हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर तवज्जो नहीं मिलती। आप ट्रस्ट करके देखें, आप बता कर देखें, आप चीज़ों को डेडिकेट करके देखें, आप उनको असाइन करें ये चीज़ें, आप देखेंगे चर्च ग्रो होगा। क्योंकि चर्च एक बंदे का नाम नहीं है, चर्च एक पूरी असेंबली है, चर्च एक पूरी जमायत है, उसमें टीम है, और फिर आप इसको बढ़ते हुए देखेंगे। पास्टर साहब, जो इवेंजलिज्म है इसके अंदर सोल विनिंग और डिसाइपलशिप का काम भी इसके बड़े हुजम में शामिल है। यस। और जो भी आपने बात कही कि जो ये रूट लेवल से इस पे काम करने की ज़रूरत है विद इन द चर्च एंड डेफिनेटली आउटसाइड द चर्च बहुत से और टूल्स हैं जिन्हें हम किसी और वक्त में देख सकेंगे। तो अभी आपने बात कही कि बस बच्चों को गीत सिखा दिया जाता है, डांस सिखा दिया जाता है, समझ लिया जाता है कि संडे स्कूल की एक एक्टिविटी पूरी हो गई। सर, इसके साथ साथ बहुत कुछ और देखने की ज़रूरत है। आज ही एक जगह पर बैठे कुछ खादमीन हम इकट्ठे बात कर रहे थे सुबह कि हमने बच्चों को पढ़ा लिया, खुदा उनका शुक्र, उन्हें कैम्ब्रिज पढ़ा दिया, उन्हें ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ा दी, उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ा दिए, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखा दी, उन्हें एनालिटिकल स्किल सिखा दी। लेकिन यही यूथ, यही लोग जब बड़े हुए, अब इन्होंने खादमों को, चर्च के काम को, मिशंस के कामों को, और ऊपर से सोशल मीडिया का दौर आ गया, डिस्ट्रैक्शन आ गई, इन्होंने उनको कमतर समझना शुरू किया। तो चाहिए ये था कि हम अपने विद इन द बॉर्डर्स इवेंजलिज्म को, सोल विनिंग को, डिसाइपलशिप को स्ट्रेंथन करते, ताकि चर्च के पास एक उम्मीद होती, हम इन्हें बचपन से प्रॉपर वर्ड की ट्रेनिंग दें। और आज मैं इस बात की वसातत से ये बात आप तक कहना चाहूँगा, इस प्रोग्राम की वसातत से, कि अक्सर संडे स्कूल के हमने देखे हैं या यूथ में जो लोग खिदमत कर रहे होते हैं, उनकी अपनी निजात, उनके अपने हार्मोनल बैलेंस नहीं होते, उनके अपने किरदार नहीं होते। हम ऐसे लोगों को जो गाने भी सुनते हैं, जो डांस भी करते हैं, जो हर तरह का काम करते हैं, जिनको तालीम की पुख्तगी नहीं, मसीह किरदार तजर्बे की पुख्तगी नहीं, हम उन्हें संडे स्कूल में लगा देते हैं। ये एक पूरी मिनिस्ट्री है पास्टर साहब। यस। आपको अगर दुनिया को बिशारत के कामों में शामिल करना है तो आपने शागिर्द बनाने हैं, और शागिर्द सिर्फ आपके चर्च में आने वाले, बाइबल स्टडी में आने वाले चांद लोग नहीं होंगे। ये टूल्स, ये डिफरेंट स्कोप है। हम बहुत सी बातें हैं, हम इन पे एक ही प्रोग्राम में बात नहीं कर पाते। तो जैसे भी बात हुई, आप अपने चर्च में बच्चों के डिफरेंट एज ग्रेड्स में, आप नौजवानों के डिफरेंट एज ग्रेड्स में, अभी तो ये नहीं चर्च को पता चल रहा कि यूथ क्या है। एक यूथ में प्री यूथ भी है, एंड देन फिर यूथ के अंदर एक एडल्टहुड की तरफ जाने वाले लोग भी हैं। तो डिफरेंट ग्रेड्स, उनको उनकी ज़रूरतों के मुताबिक डिसाइपल करें। और आप देखें कलीसिया जो अपनी नौयत की, यही तो कलीसिया की असल तारीफ है। तो फिर वो कलीसिया मसीह का ऐसा बदन बनेगी जो खुशखबरी में शरीक होगी, और ना सिर्फ चर्च को बेदाग कलीसिया बनने में मदद देगी, बल्कि गैर कौमों के लिए बहुत बड़ी गवाही, एक ऐसी गवाही होगी कि हम वर्ल्ड इवेंजलिज्म की तरफ जा सकें। आमीन, आमीन। पास्टर साहब, आखिर में चंद वर्ड्स में कोई बात कहना चाहें आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने हमें तौफीक दी है कि हम सोच विचार कर सकते हैं, और जो बेहतर चीज़ें हैं उनको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि
कलीसियाओं के लिए दुआ कर सकें या दुआ कर सकते हैं कि कलीसियाएँ इस अंदाज में काम करें कि हम सारे मिल मिला के एक चर्च हैं, कैथोलिक चर्च है, आलमगीर चर्च है। हम डिवीज़न के अंदर ना जाएं, हम जेलसी के अंदर ना जाएं, हम अपनी बादशाहत ना कायम करें, हम कलीसिया को मेरी कलीसिया के अंदर ना लेकर जाएं, असल तारीफ की तरफ जाएं कलीसिया हम की। यीशु मसीह की कलीसिया उसको बनाएं। जब जो ऐसा करेंगे, दूसरों को मसीह के तजर्बे में शामिल जब करने के ऐसा काम। समझ लेंगे, हर कलीसिया जो ज़मीन पर मुख्तलिफ नामों के साथ इवेंजेलिकल कलीसिया है, हम हर कलीसिया के फ़र्द को प्यार करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे बदन का हिस्सा होगी। सर, यूथ में चूँकि एक बात मैं चाहता हूँ आप एक पॉइंट दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज पॉपुलेशन में मौजूद है। आपकी चूँकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में खिदमत है, किस तरह से आप उन्हें मसीह में लाते हैं जो मसीह में दूर हैं? क्या बेहतरीन तरीका है कि ज़िंदगियों को अट्रैक्ट किया जाए और उन्हें कलीसिया में शामिल किया जाए, ताकि वो कलीसिया में शरीकेकार बन के मसीह की पावरफुल वर्कसोर्स बने? इस पे ज़रा मुख्तसर तौर पे कुछ बात। किसी भी शख्स को, वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट नहीं है, उसको कलीसिया में या उसकी रूह को जीतने के लिए सबसे बड़ा जो किरदार अदा कर सकता है ना, वो खुदा का कलाम है। क्योंकि कलाम, जब आप खालिस कलाम, मिलावट वाला नहीं, करप्शन नहीं, खालिस कलाम जब ज़िंदगियों के साथ होगा तो कलाम खुद ब खुद ज़िंदगियों को चेंज करेगा। क्योंकि कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन का काम वो किसी भी बंदे का नहीं है, ये खुदा के रूह का काम है, वो लोगों को तब्दील करता है। एक तो बात यह है, बड़ी बुनियादी बात है, द वर्ड ऑफ गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि आप गए हैं कलाम को लेके, लोगों ने आपसे कलाम तो सुन लिया है, अब लोग आपको भी देखना चाहते हैं, अब लोग आपकी ज़िंदगी को भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि वो जो आपने सिखाया है वो आपने दिखाया भी है, वो लोगों को नज़र भी आ रहा है आप में। मोहब्बत का पैगाम हम पुलपट से दें और नीचे उतर के हम किसी को सलाम तक ना करें, तो फिर वो मोहब्बत का पैगाम इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं ये दो बातें, वर्ड ऑफ गॉड नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देन योर पर्सनल टेस्टिमनी, ये बहुत बड़े दो टूल हैं जो ज़िंदगियों को तब्दील करने की वजह। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब, बातें तो बहुत हैं और काश कि हमें वक्त इजाज़त देता तो हम इस पे और बात करते। खुदा ने मौका दिया तो फिर ज़रूर करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। और मेरे दिल में है कि हम इस पे ज़रूर एक और कोई ना कोई बात किसी वक्त ज़रूर करें। अजीज़ो, इट्स रियली ऑसम जो बातें आज हमने देखी। इस गुफ्तगू के बाद हमने चर्च की जो माहियत है उसको देखा है कि अपनी तारीफ़ की नोयत से वो असल में क्या है। 3 प्रोग्राम्स हमने किए, इन तीनों एपिसोड्स में मेरा ईमान है खुदावंद ने हमें इस्तेमाल किया है। हमने कलाम की रोशनी में, तलीमी बातों की रोशनी में ये देखा है कि कलीसिया अपने अंदर एक इवेंजलिस्टिक बॉडी है। अपने आप को कलाम से धोएं, कलाम से तरबियत याफ्ता करें, मसीह के किरदार और गवाही को रखें, कलाम में, किरदार में, गुफ्तार में मसीह का मिजाज दिखाई दे, ताकि कलीसिया जो अपनी नौयत में एक ग्रेट कमिश्नल चर्च है, हुक्म आज़म की कलीसिया, उसके पास एक असाइनमेंट है, उसने कौमों को शागिर्द बनाना है, आप उस इम्पैक्टफुलनेस में दाखिल हो सकें। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से, इस एपिसोड के वसीले से आपको एक मुस्तैद मुनफरिद चर्च बनाए और आप जो इंडिविजुअली फ़र्द वाहिद के तौर पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप खुशखबरी फैलाने में अपनी कलीसिया में शरीकेकार बन सकें। गॉड ब्लेस यू। आप देख रहे हैं अरकान ईमान,
मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर एल्फ्रेड याकूब। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई कलाम की बातों के साथ। थैंक यू।